नवरात्रि कोई बाहर का उत्सव नहीं है, यह कोई कर्मकांड नहीं है जिसे तुम मंदिरों में जाकर पूरा कर लो। जो लोग बाहर मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूज रहे हैं वे अभी बहुत गहरी नींद में हैं। असली मूर्ति तुम्हारे भीतर है, असली मंदिर तुम्हारा अपना शरीर है। तंत्र का एक बहुत कीमती सूत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस पिंड शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी, तुम्हारा मेरुदंड कोई साधारण हड्डियों का ढांचा नहीं है। तंत्र के लिए यह माउंट मेरू है, इस पूरे ब्रह्मांड का अक्ष। और यह जो 9 दिन है यह कोई साधारण कैलेंडर के दिन नहीं है। यह तुम्हारे भीतर सोई हुई उस विराट ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति को जगाने और उसे बलपूर्वक ऊपर की ओर ले जाने का एक बहुत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नक्शा है। अस्तित्व मूल रूप से स्त्रैण है। परमात्मा कोई पुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि इतने विराट ब्रह्मांड को जन्म देने के लिए एक असीम गर्भ की आवश्यकता है, एक अनंत धैर्य और ग्रहणशीलता की आवश्यकता है। देवी और महिषासुर का युद्ध कोई इतिहास की घटना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर चल रहा युद्ध है। शक्ति तुम्हारी विकासवादी जैविक ऊर्जा है और महिषासुर तुम्हारा अपना अहंकार है, जो हर पल रूप बदलता है, जो बहुत चालाक है। इस यात्रा में तुम्हें 3 ग्रंथियों को भेदना है जो तुम्हें भ्रम में बांधे रखती हैं। आओ इस यात्रा की पहली सीढ़ी पर कदम रखें। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री, परम स्थिरता। लेकिन जरा अपने भीतर झांको, तुम भीतर से कितने अस्थिर हो। तुम्हारी ऊर्जा अभी मूलाधार पर सोई है। यह तुम्हारे अस्तित्व की सबसे निचली सीटी है। यहाँ तुम्हारे सबसे गहरे, सबसे अंधेरे डर छिपे हैं। मृत्यु का डर, अकेले छूट जाने का डर, असुरक्षा और मिट जाने का डर। यह तुम्हारा रेप्टिलियन ब्रेन है जो सिर्फ लौ लो या भागो की भाषा समझता है। जब तुम पहले दिन ध्यान में उतरते हो तो तुम वास्तव में अपने सबसे बड़े खौफ की आंखों में आंखें डाल रहे होते हो। यह कोई शांतिपूर्ण अनुभव नहीं है, यह तुम्हें झकझोर देगा। यहां एक बहुत रहस्य की बात समझो। मूलाधार पर जो ऊर्जा जमी है वह पत्थर की तरह कठोर हो गई है। इसे कैसे पिघलाओगे? यहां ध्यान का अर्थ कुछ करना नहीं है। एक बहुत गहरे रहस्यदर्शी के इस सूत्र को हमेशा याद रखना। कुंडलिनी को जगाने के लिए तुम्हें कर्ता नहीं बनना है। जब ऊर्जा मूलाधार पर चोट करती है तो शरीर कांपने लगता है। उसे कांपने दो, उसे रोको मत, और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी तरफ से करो भी मत। अगर तुम उस कंपन को अपनी तरफ से करने लगोगे तो तुम्हारा अहंकार महिषासुर पीछे के दरवाजे से वापस आ जाएगा और कहेगा, देखो मैं कुंडलिनी जगा रहा हूं। नहीं, तुम्हें सिर्फ एक गवाह बनना है। जो हो रहा है उसे होने दो। शरीर को एक वाहन की तरह कांपने दो। जब तुम बिना कुछ किए इस कंपन को होने देते हो तो जो मूलाधार में चट्टान की तरह जमा है वह पिघलने लगता है। तुम्हारी रुकी हुई पाशविक ऊर्जा ऊपर की ओर उठने के लिए स्वतंत्र होने लगती है। यह तुम्हारे भीतर जमे हुए अस्तित्वगत भय का पिघलना है। जरा ब्रह्मचर्य शब्द को समझो। सदियों से तथाकथित साधु संतों ने इस शब्द को जहर पिला दिया है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी कामुकता से भागना, उसे दबाना, उससे लड़ना। लेकिन जो दबता है वह विकृत हो जाता है। दबी हुई ऊर्जा कभी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकती, वह तुम्हें पागल कर देगी। यहां देवी का रूप ब्रह्मचारिणी है। इसका अर्थ अपनी ऊर्जा को मारना नहीं है। इसका अर्थ है उस कच्ची पाश्विक ऊर्जा को एक नई दिशा देना, उसे ऊपर की ओर मोड़ना। इसे ही तंत्र में कीमिया कहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब मूलाधार से उठकर दूसरे केंद्र स्वाधिष्ठान पर आ गई है। यह तुम्हारी वासनाओं, तुम्हारी अचेतन इच्छाओं और सुख की अंधी दौड़ का केंद्र है। आधुनिक विज्ञान जिसे डोपामाइन कहता है, वह लगातार बाहर सुख खोजने की आदत, वह यहीं से जन्म लेती है। मन कहता है सुख शरीर में है, सुख भोग में है। लेकिन उस महान रहस्यदर्शी का एक बहुत कीमती सूत्र है,
ऊर्जा से लड़ो मत, बस जागो। जब ऊर्जा स्वाधिष्ठान पर हो तो तुम्हें दमन नहीं करना है, तुम्हें बस होश से भर जाना है। जब तुम्हारे भीतर कामुकता उठे या सुख की अंधी दौड़ पैदा हो तो उसे एक साक्षी की तरह देखो। जैसे ही तुम उस ऊर्जा को बिना किसी निंदा के, बिना किसी अपराध बोध के पूरी तरह से देखने लगते हो, उसका रूपांतरण शुरू हो जाता है। जो ऊर्जा नीचे गिरकर वासना बनती थी, वही ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तो वह सृजनात्मकता और ओजस बन जाती है। ब्रह्मचारिणी तुम्हें यही सिखाती है, भोग से लड़ना नहीं है, भोग के प्रति जाग जाना है। तीसरा दिन, और तुम्हारी ऊर्जा पहुंचती है तुम्हारी नाभि के केंद्र पर मणिपुर चक्र। यह तुम्हारे अहंकार का सिंहासन है। यह वह जगह है जहां तुम्हारे भीतर का असली महिषासुर छिपकर बैठा है। लोग सोचते हैं महिषासुर कोई भैंसे वाला राक्षस था जिसे सदियों पहले किसी देवी ने मार दिया था। कितनी बचकानी बात है। महिषासुर तुम्हारा अपना अहंकार है, और अहंकार हमेशा रूप बदलता है। कभी वह क्रोध बनकर आता है, कभी सत्ता की भूख बनकर, कभी बहुत बड़ा ज्ञानी बनकर, और कभी तो वह विनम्रता का मुखौटा होकर भी आ जाता है। वो बहुत चालाक है। यहाँ देवी का रूप चंद्र घंटा है, एक योद्धा का रूप। लेकिन यह युद्ध किसके खिलाफ है? यह युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है, यह तुम्हारी अपनी अचेतना से है। मणिपुर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। जब ऊर्जा यहाँ होती है तो व्यक्ति के भीतर बहुत क्रोध और दूसरों पर हावी होने की इच्छा पैदा होती है। अगर तुम बेहोश हो तो तुम एक तानाशाह बन जाओगे, तुम लोगों को नियंत्रित करना चाहोगे। लेकिन अगर तुम ध्यान में हो तो यही नाभि का केंद्र एक भट्टी बन जाता है। इस भट्टी में तुम्हारा क्रोध जलता है और संकल्प में बदल जाता है। तुम्हें अपने भीतर एक आंतरिक योद्धा को जन्म देना है। यह योद्धा तलवार से नहीं लड़ता, यह अपनी जागृति की आग से लड़ता है। जब तुम अपने अहंकार को एक गवाह की तरह देखते हो, जब तुम अपने क्रोध को पूरी तरह से होशपूर्वक अनुभव करते हो, तो महिषासुर मरने लगता है। जरा तिब्बत के उस महान फकीर मिलारेपा की घटना को समझना। मिलारेपा एक दिन अपनी गुफा में लौटा तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे भयानक राक्षस बैठे। एक साधारण इंसान डरकर भाग जाता। मूलाधार का भय या उनसे लड़ने लगता मणिपुर का अहंकार। मिलारेपा ने पहले उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन वे राक्षस और बड़े हो गए, क्योंकि तुम जिससे लड़ते हो वह तुमसे ऊर्जा खींचकर और मजबूत हो जाता है। तब मिलारेपा को साक्षी भाव की याद आई। उसने लड़ना छोड़ दिया, मुस्कुराया और राक्षसों के बीच जाकर बैठ गया। उसने कहा, तुम मेरे मेहमान हो। आधे राक्षस उसी वक्त गायब हो गए। फिर सबसे बड़े राक्षस ने मुंह खोला तो मिलारेपा ने अपना सिर सीधा उसके मुंह में डाल दिया और कहा, ले मुझे खा ले। और वह राक्षस शून्य में विलीन हो गया। यह तुम्हारे भीतर के महिषासुर के मरने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने डरों से, अपने अहंकार से लड़ते नहीं हो, बल्कि आंख में आंख डालकर उनके मुंह में सिर रख देते हो, तो वे विदा हो जाते हैं। और जब मणिपुर चक्र पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है तो नीचे के 3 भारी केंद्रों ब्रह्म ग्रंथि का गुरुत्वाकर्षण टूट जाता है। तुम पहली बार पृथ्वी से मुक्त होकर आकाश की ओर उठने के लिए तैयार होते हो। अब तक तुम मस्तिष्क के आदिम और पाशविक अंधेरों में थे। अब तुम्हारी ऊर्जा अनाहत चक्र तुम्हारे हृदय में प्रवेश करती है। कूष्मांडा का अर्थ है वह जिसने इस पूरे ब्रह्मांडीय अंड को अपनी ऊष्मा और प्रेम से रचा हो। हृदय कोई साधारण खून फेंकने वाला पंप नहीं है। तंत्र में हृदय वह कीमिया घर है जहां तुम्हारा अहंकार पहली बार पूरी तरह से पिघलता है। जो लोग बहुत गंभीर होते हैं, जो हमेशा दुनिया से एक सुरक्षा कवच पहनकर मिलते हैं, उनका हृदय पत्थर जैसा हो जाता है। तुमने देखे हैं तथाकथित धार्मिक लोग, वे कितने उदास, सूखे और मुर्दा होते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान उदासी में मिलेगा। लेकिन उस रहस्यदर्शी का एक बहुत क्रांतिकारी सूत्र याद रखना
हृदय किसी तपस्या या गंभीरता से नहीं खुलता, वह उत्सव से खुलता है। जब ऊर्जा अनाहत पर आती है तो तुम्हें गंभीर नहीं होना है, तुम्हें नाचना है। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग आंसुओं से नहीं, नृत्य से होकर जाता है। जब तुम पूरी समग्रता से नाचते हो, जब तुम आनंद में डूब जाते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगती है, और ऊर्जा जितनी ऊपर उठती है तुम उतने ही आनंदित होते हो। कूष्मांडा उसी उफनते हुए उत्सव की ऊर्जा है। यहाँ अकारण प्रेम जन्म लेता है। अब दूसरों पर हावी होने की इच्छा नहीं रहती, अब तुम ब्रह्मांड को गले लगाना चाहते हो। कूष्मांडा की यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे नाचती है, इसे समझना हो तो जरा मीरा को देखो। समाज ने, सत्ता ने मीरा को जहर का प्याला भेजा, लेकिन जब तुम्हारी ऊर्जा अनाहत चक्र पर नाच रही होती है तो तुम्हारे भीतर इतनी ऊष्मा, इतनी प्रेम की आग होती है कि जहर भी अपना स्वभाव भूल जाता है। मीरा रोई नहीं, डरी नहीं। उसने उस जहर के प्याले को ऐसे छुआ जैसे वह अमृत हो, और वह उसे पीकर भी नाचती रही। जब तुम समग्रता से उत्सव में होते हो, जब तुम्हारा हृदय अकारण प्रेम से पूरी तरह खुला होता है, तो तुम्हारी देह की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। ध्यान रखना, जो हृदय नाच नहीं सकता वह कभी खुल नहीं सकता। हृदय से छलक कर ऊर्जा अब और ऊपर उठती है, वह तुम्हारे कंठ पर आती है विशुद्ध चक्र। यह तुम्हारी अभिव्यक्ति और तुम्हारे सत्य का केंद्र है। इस समाज ने, सभ्यता ने तुम्हारे कंठ के साथ क्या किया है? उसने तुम्हें सिर्फ झूठ बोलना सिखाया है। उसने तुम्हें चेहरे पर मुखौटे लगाना सिखाया है ताकि लोग तुम्हें स्वीकार कर लें। तुम्हारा कंठ इसलिए अवरुद्ध है, तुम्हारी ऊर्जा यहाँ इसलिए फंसी है क्योंकि तुमने जीवन में वो कभी नहीं कहा जो तुम सच में कहना चाहते थे। तुमने अपनी प्रामाणिकता को मार डाला है। विशुद्ध चक्र का जागरण तभी होता है जब तुम अपने भीतर के सत्य को बिना किसी भय के अभिव्यक्त करते हो। यह तंत्र के नाद योग का केंद्र है। स्कंदमाता उस शुद्ध, निर्भय और मातृत्व से भरी वाणी का प्रतीक है। जब तुम्हारी चेतना यहाँ जागती है तो तुम्हारे शब्द अब सिर्फ तुम्हारे नहीं रह जाते, वे अस्तित्व के शब्द बन जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ जाग जाता है उसके शब्द तीर की तरह सीधे दूसरे के हृदय में उतरते हैं, क्योंकि उनमें कोई मिलावट नहीं होती। तुम्हें अपनी आवाज को उस ब्रह्मांडीय सत्य की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ना होगा। अपने सारे झूठ और सामाजिक शिष्टाचार गिरा दो, तभी तुम्हारी असली आवाज प्रकट होगी। यह वह जगह है जहां विष्णु ग्रंथि पूरी तरह से कट जाती है। तुम भावनाओं और प्रेम से भी आगे निकल रहे हो, क्योंकि प्रेम में भी अभी दूसरा मौजूद है। यहां देवी कात्यायनी खड़ी है, एक खूंखार योद्धा ऋषि का रूप, जिसके पास एक लेरर जैसी एकाग्रता है। तुम्हारे मन की ऊर्जा अभी 1000 दिशाओं में बिखरी हुई है। तुम एक साथ कई नावों पर सवार हो। कात्यायनी ध्यान की उस चरम अवस्था का प्रतीक है जिसे पतंजलि धारणा कहते हैं। तुम्हें अपनी सारी बिखरी हुई ऊर्जाओं को, अपनी सारी वासनाओं और विचारों को समेटकर एक ही बिंदु पर ले आना है। आधुनिक विज्ञान जिसे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पूर्ण जागरण कहता है, वह यहीं घटता है। जब कुंडलिनी आज्ञा चक्र की दहलीज पर खड़ी होती है तो किसी भी तरह का भटकाव या बेहोशी तुम्हें वापस नीचे फेंक सकती है। यह आखिरी छलांग की तैयारी है। इसके बाद जो होने वाला है वह तुम्हें पूरी तरह से मिटा देगा। कात्यायनी तुम्हें उस नितांत अज्ञात में छलांग लगाने के लिए वह तीव्र एकाग्रता, साहस और पागलपन देती है। अब कुंडलिनी आज्ञा चक्र पर आघात कर रही है। यहां रुद्र ग्रंथि है द्वैत की आखिरी गांठ, मैं और तू का आखिरी भ्रम। लोग हमेशा प्रकाश की मांग करते हैं, वे अंधेरे से डरते हैं। लेकिन जरा सोचो, ब्रह्मांड का असली स्वभाव क्या है? वह एक अनंत असीम अंधकार है। प्रकाश तो बस एक छोटी सी घटना है। कालरात्रि उसी परम शून्य, उसी असीम अंधकार का प्रतीक है। उस महान रहस्यदर्शी ने काली या कालरात्रि के इस विरोधाभास को कितनी गहराई से समझाया है। जरा इस रूप को देखो।
उसके एक हाथ में कटा हुआ सिर है, दूसरे हाथ में खून से सनी तलवार है, गले में खोपड़ियों की माला है, लेकिन उसकी आंखों में झांकू, उन आंखों में एक मां की अनंत करुणा है। यह क्या रहस्य है? रहस्य यह है कि विनाश सृजन का ही दूसरा पहलू है। तुम्हारे अहंकार का सिर कटना ही होगा। जिस दैवीय शक्ति ने तुम्हें जन्म दिया है, वही शक्ति तुम्हारे इस झूठे मैं को बेरहमी से काट डालेगी। आधुनिक विज्ञान इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का शटडाउन कहता है, जहां तुम्हारी अपनी कोई याद, कोई कहानी नहीं बचती। यहां ध्यान का अर्थ है उस खौफनाक शून्य के प्रति पूर्ण समर्पण। तुम्हें उस अंधकार में डूब जाना है, मिट जाना है। जो मिटने को तैयार है वही पहली बार असल में जन्म लेता है। 7वें दिन कालरात्रि की इस गहराई को समझना है तो रामकृष्ण परमहंस के जीवन की उस घटना को याद करो। रामकृष्ण दिन रात मां काली के प्रेम में डूबे रहते थे, लेकिन वे आज्ञा चक्र पर अटक गए थे। जब वे आंख बंद करते तो उन्हें काली की बहुत सुंदर मूरत दिखाई देती और वे उसी में खो जाते। तब उनके गुरु तोतापुरी वहां आए और बोले, रामकृष्ण, तुम अब भी उस आखिरी ग्रंथि में फंसे हो, रूप के पार जाओ, शून्य में कूदो। रामकृष्ण ने रोते हुए कहा, मां का रूप इतना सुंदर है कि मैं अपनी तलवार नहीं उठा पाता। तब तोतापुरी ने पास पड़ी कांच की एक कुप्पी उठाई और उसे रामकृष्ण के दोनों भौहों के बीच जोर से चुभा दिया। खून बहने लगा। तोतापुरी ने चिल्लाकर कहा, अपनी इस्पीजा पर ध्यान लगाओ और जैसे ही भीतर देवी का रूप प्रकट हो, ज्ञान की तलवार उठाओ और उसके 2 टुकड़े कर दो। रामकृष्ण ने उस दिन वही किया। उन्होंने अपने ही हाथों अपने भीतर अपनी सबसे प्यारी देवी का सिर काट दिया और जैसे ही वह रूप कटा, रामकृष्ण परम शून्य में गिर गए। उनका अहंकार पूरी तरह मिट गया। यही कालरात्रि है। तुम्हें अपने आखिरी सहारे को भी काटना होगा, तभी तुम खुद अस्तित्व हो सकोगे। कालरात्रि के उस भयानक शून्य और मृत्यु से गुजरने के बाद जो शेष बचता है वह महागौरी है, परम उज्जवल, परम शुद्ध। जब अहंकार पूरी तरह कट जाता है, जब शून्य तुम्हें पूरी तरह से निगल लेता है, तो तुम अचानक एक नई ताजगी के साथ बाहर आते हो। तुम्हारी स्लेट एकदम साफ हो चुकी है। अब तुम्हारा कोई अतीत नहीं है, कोई कर्मा नहीं है। तुम बिल्कुल एक नवजात शिशु की तरह हो गए हो। तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियां एक गहरे तालमेल में आ जाती हैं और तुम्हारी पूरी चेतना एक असीम सन्नाटे से भर जाती है। इस अवस्था में तुम्हारा अभ्यास क्या होगा? साक्षी भाव। अब तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम सिर्फ हो। तुम एक गवाह हो। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा भौतिक शरीर गायब हो गया है और रीछ की हड्डी की जगह केवल एक प्रकाश का स्तंभ खड़ा है। तुम अपने विचारों, अपने शरीर और दुनिया से पूरी तरह अलग एक शांत दर्पण बन गए हो जो बस प्रतिबिंबित कर रहा है लेकिन किसी चीज से चिपक नहीं रहा है। यह यात्रा का शिखर है। सहस्रार चक्र, हजार पंखुड़ियों वाला कमल। लोग सिद्धि शब्द को बहुत गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि सिद्धिदात्री उन्हें हवा में उड़ने या दूसरों का दिमाग पढ़ने की जादुई ताकतें देगी। यह अहंकार की आखिरी चाल है। असली सिद्धि कोई जादू का खेल नहीं है। असली सिद्धि है परम मुक्ति। असली सिद्धि है कोई नहीं हो जाना। मूलाधार से शुरू हुई कुंडलिनी शक्ति अब अपने चरम पर पहुंचकर शिव शुद्ध निष्क्रिय चेतना से मिल जाती है। यह मिलन कोई 2 व्यक्तियों का मिलन नहीं है। यह उस भ्रम का गिर जाना है कि ऊर्जा और चेतना 2 अलग चीजें हैं। यह बूंद का सागर में गिर जाना है। अब कोई ध्यान करने वाला नहीं बचा और कोई ऐसी चीज नहीं बची जिस पर ध्यान किया जाए। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हो गए। यह समाधि है। जो ऊर्जा तुमने इतनी बलपूर्वक ऊपर की ओर खींची थी, वह अब एक असीम मौन में विस्फोट कर जाती है। अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अक्सर तथा कथित योगी भूल जाते हैं, सहस्रार तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं है।
अगर तुम ऊर्जा को सिर्फ ऊपर ही छोड़ दोगे तो तुम इस दुनिया में जी नहीं पाओगे। तुम पागल हो जाओगे या देह त्याग दोगे। तुम्हें उस ऊर्जा को वापस नीचे मूलाधार तक लाना होगा। तुम्हें उस ब्रह्मांडीय प्रकाश को अपने शरीर के कोने कोने में उतारना होगा। तुम्हें बाजार में वापस लौटना होगा। लेकिन अब तुम वह नहीं हो जो बाजार गया था। अब तुम पानी में कमल के पत्ते की तरह हो। तुम दुनिया में रहोगे पर दुनिया तुम में नहीं रहेगी। यह 9 दिनों का चक्र केवल साल में एक बार करने का कर्मकांड नहीं है। यह जीवन की हर चुनौती, हर पीछा और हर रचनात्मक कार्य से गुजरने का एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नक्शा है।